हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, साथ में परेशानियों के साथ साथ पढ़ाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हिम कि भाई ये रैंक ला सकते हैं। मेरे को दिक्कत आ रही थी, मेरे हेडेक काफ़ी हुआ है, मैं काफ़ी बार डॉक्टर्स के गया हूँ, एमआरआई वगैरह भी हुआ और मैंने रिवीजन के लिए मैंने पर्सनली 2 महीने लिए थे। Once this subject gets over, then you have to start revision. मैं सर से एक बार सर कनाडा में थे, सर ने रात को 10 बजे फ़ोन उठाया था गाइड करने के लिए और 1 घंटा बाद की। Everybody a round of applause. We have amongst us Akshit, who has cleared both the groups. God bless you. He has cleared both the groups and with flying colors. Marks, एक बार फिर मेरे को फोन दिखाना, मैं marks बता देता हूँ. He has scored good marks. Total मिला के 529 marks out of 800. And cost management accounting में he has got 70. In FM and economics of finance he has got 61. और सभी में more or less 60s near to 70 almost every subject में है ही हैं. And he gave both the groups 8 papers in 9 months. 9 months, 8 papers was a little tricky thing. इनके कई दोस्त लोग अभी अटेम्प्ट देंगे. They have taken 15 months. So those guys are going to compete with you guys. ठीक है जी. तो he has done so well. He'll just share his experience. Please share your experience. सबसे पहले तो मतलब जब जनवरी में हम आशीष सर के पास ही आए थे गाइडेंस के लिए, तो उन्होंने कहा अभी से शुरू कर दीजिए. तो मतलब स्टार्टिंग से लगे रहना है, बिल्कुल वो नहीं कि तुम बीच में छोड़ रहे हो फिर लग रहे हो फिर छोड़ रहे हो. कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, वो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करना. और एक है रिटन प्रैक्टिस, जो मेरी नहीं हो पाई क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था. पर अगर रिटन प्रैक्टिस करोगे तो रैंक आराम से आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरी 529 है, वो 600 के ऊपर आराम से चले जाएंगे. रिटन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, आशीष सर के टेस्ट या फिर जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हो उन सब के टेस्ट तो बिल्कुल करना वो. और ब्रेक्स लेते रहो बीच बीच में, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे लगे रहो उससे एग्जॉस्ट हो जाओगे. तो ऐसे चलता रहता है कि मतलब 10-15 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर वो भी पूरा दिन नहीं किया, पूरा दिन खाली छोड़ दिया. उसमें भी 3-4 घंटे का या फिर 5-6 घंटे का ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करते हैं. They are right now in a position कि ये कहते हैं हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानियां हैं, हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, साथ में परेशानियों के साथ साथ पढ़ाई. तो तुम्हारी जिंदगी में पिछले जो भी जस्ट एग्जाम से पहले जब तुमने प्रिपरेशन की थी 9-10 महीने, उस टाइम पे एनी टफ टाइम्स यू सॉ एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम. एंड इवन many of your friends were planning to give along with you, then they deferred. What was your mindset? Because you see, जब अपने दोस्त लोग जो कि जिनके साथ भाई इकट्ठे पढ़े हैं और वो लोग अब आगे शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं यार हम रैंक के लिए जाएंगे. Honestly speaking, there are a few students including him whom I was expecting कि भाई ये रैंक ला सकते हैं, including him genuinely speaking. ये इसी अटेम्प्ट को दे रहा था, बाकी लोग उस अटेम्प्ट को दे रहे हैं. वी आर एंटिसिपेटिंग, आई एम एंटिसिपेटिंग अ गुड रैंक, सिंगल डिजिट रैंक फ्रॉम 1 or 2 ऑफ देम एटलीस्ट. एंड इवन फ्रॉम हिम आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ही कैन स्कोर. बस ये है समय कम था, वो मुझे भी पता है. 8 पेपर के पर्सपेक्टिव से समय कम था. एक तो इनके हैं 6 पेपर, सभी में 30 मार्क के एमसीक्यू हैं. और ये सारे के सारे फिर भी अपने आप को सोचते हैं कि हाय हमें हमारे साथ ही सब कुछ टफ है. So you share first your thoughts, then we'll listen to any of the questions that they have to ask you. अभी आप सब सोच रहे होंगे कि मतलब किसी के रेगुलर कॉलेज के पेपर्स होंगे, सोल के पेपर्स होंगे, अभी चल रहे होंगे किसी ना किसी के. तो उसको लग रहा होगा कि क्या है यार, वो भी पेपर्स हैं, वो भी देने हैं, उसके लिए भी अलग से पढ़ें, एक दिन खराब करें उसके लिए. मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने पेपर भी नहीं दिए, वो कह रहे कि हम अगले इसमें दे देंगे, सेकंड ईयर में दे देंगे, थर्ड ईयर में दे देंगे. तो वो मत छोड़ना बिल्कुल भी, उसको देते रहना. अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको फेस करना सीखो. मतलब ऐसे नहीं कि भाग जाओ, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं. अब बाकी लोगों को देखोगे कि वो क्लासेस तक नहीं खरीद सकते, फिर भी इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं. और हमारे तो हम यहाँ बैठे हैं, सबके पास हमारे घर वालों ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं. तो एक मोटिवेशन बना के चलो कि मेरे को करना है. और एक मेरा 6 months पहले देने का ये वो था कि अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं लीनिएंट हो जाऊँगा. मेरे को पता था वैसे नहीं पढ़ा जाएगा उस टाइम के बीच में, इसलिए मैंने अपने 6 महीने बचाए. और मेरे को 6 महीने क्यों ख़राब करूँ अगर मेरा इस बार निकल रहा है और अच्छे नंबरों से निकल रहा है. रैंक के लिए प्रिपरेशन थी बट वो नहीं आ पाया, टाइम पेशेंट ऑफ कोर्स, या फिर कुछ कह लो कि कहीं लैग कर गए या फिर कुछ कर गए, पर फाइनल में पक्का अब तो उसके लिए वो है, बिलीफ है.
एंड एक एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि ये मैंने नहीं करी, मेरे को दिक्कत आ रही थी, मेरे हेडेक काफ़ी हुआ है, मैं काफ़ी बार डॉक्टर्स के गया हूँ, एमआरआई वगैरह भी हुआ। तो एक्सरसाइज करो बिल्कुल, और अपना एक पोस्टर सीधा रखो, जैसे सर बताते हैं कि टाइम पे पानी पीते रहो, ऐसे साइड में अपनी बोतल रख लो, वो सब बिल्कुल करो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो उसको छोड़ो मत, अपना होमवर्क साथ साथ रखो। और मैंने रिवीजन के लिए मैंने पर्सनली 2 महीने लिए थे, और मतलब 2.5 बोल लो, अगर हम 1 महीना उस चीज़ का लगा रहे हैं कि अगर हम पहले रिवीजन फिर क्लासेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मत छोड़ो। अगर ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई हो, क्लासेस हो गई, तो उसको रिवीजन साथ साथ करते रहो, रिवाइज उसको साथ साथ सुबह सुबह रिवाइज करो, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा रिटेन रहती है। क्योंकि क्लासेस तो तुम थके हुए हो तब भी ले लेते हो एक बार को, पर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है रात तक। एंड लाइब्रेरी जाओ, बेस्ट थिंग है वो, घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। इनके मैक्सिमम लोग जो हैं अब ये ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, और भी कई होने वाले हैं, बस ये वाला शुरू हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, ऐसे मत करो, इट इज गुड। आई एम promoting this thing. If you want to go online and if you are having that zeal and enthusiasm, आपके अंदर वो एनर्जी है, तो आप करो, that is absolutely fine, save your time. But the point that I am saying is, जैसे अभी मेरे से बहुत सारे बच्चे प्लानिंग बनवाने आए, मैंने सभी बच्चों को प्लानिंग का यही बोला, जैसे भाई ने बोला, सुनना मेरी बात, कि 2 महीने तो क्लीन प्योर रिवीजन थी। तो मैंने आपको यही वाली चीज 6 पेपर के लिए बोली है, भाई के पास तो 8 पेपर थे। 2 months कंप्लीट रिवीजन, अगर मैं बोलूं कंप्लीट एंड कंप्लीट रिवीजन 2 महीने पूरे, और 1 महीना पहले आपकी अभी क्लासेस चल रही है कम। जैसे ही ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, अगले 3 क्लासेस में ये वाला सब्जेक्ट हमारा रैप अप है, जैसे ही ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, आपकी क्लासेस चलनी है कम। दिन में आपके पास समय है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। वंस दिस सब्जेक्ट गेट्स ओवर, देन यू हैव टू स्टार्ट रिवीजन। 1 month आपके पास क्लीन 1 month है, पूरा 1 महीना है आपके पास कि आप पिछले ग्रुप के या जो भी पेपर आपके तैयार हो चुके हैं, आइडियली मेरे हिसाब से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल आपको रिवाइज करना चाहिए। मेरे से जिन्होंने भी कल भी बात की, परसों बात की, तरसों बात की, मैंने सबको प्लानिंग में यही बात बोली, यार इफ पॉसिबल तो आपकी क्लासेस खत्म होने के साथ साथ आप 2 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लो, मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लो, और एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, क्योंकि थियरी कंपैरेटिवली छोटा होता है, प्रैक्टिकल कंपैरेटिवली बड़ा होता है। इफ यू कैन डू दैट, अमेजिंग। फिर 2 months कंप्लीट क्लियर आपके पास, 2 months कंप्लीट रिवीजन के लिए, जिसमें कि आप टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ रिवीजन आपकी 3 रिवीजन हो जाएंगी, विच इज गुड टू गेट एन AIR ऑल्सो। 3 रिवीजन आपकी, क्या 3 रिवीजन हो गई थी सारे सब्जेक्ट्स की? लेट अस लिसन। नहीं सर, सब सब्जेक्ट की नहीं हो पाई थी, बट मेरी ऐसे टैक्स वगैरह की मैं कर चुका था, 2.5 सीधा कर चुका था, CMA की मैं 2.5 कर चुका था, बट सब सब्जेक्ट्स की नहीं हो पाई थी। तो देखो 2.5 रिवीजन थी, 2.5 रिवीजन में ऐसे मार्क्स आए हैं कि भाई चलो 65 to 70 की रेंज में एवरेज है। आप अगर 3 रिवीजन्स करते हो, ऊपर से इनके प्योर डिस्क्रिप्टिव, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपके पास 30 मार्क्स का MCQ सिर्फ टिक के मार रहे हैं, 30 मार्क विदाउट नेगेटिव मार्किंग के। अगर 30 मार्क्स यार ऐसे मिल जाते हैं आपको, बस सब्जेक्ट को, थ्योरी है तो थ्योरी, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल, बस रीड आउट भी कर लो ना अगर थ्योरी को, तो आप उससे भी अपनी नॉलेज से रीड कपल ऑफ टाइम्स, उससे भी हो जाता है कि चलो मेरे अंदर, मैं आई एम नॉट एबल टू राइट एक्सीलेंट, इट्स ओके। और आज की डेट में जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो भी केस बेस्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव फेथ इन योरसेल्फ। बोथ ग्रुप्स ही देने हैं, 8 पेपर कर सकता है भाई, 2 महीने की कंप्लीट क्लियर रिवीजन जिसे कहते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? रट्टा मत मारो, बिल्कुल भी इन डेप्थ नॉलेज लो, बहुत कम आएगी आगे। और पेपर्स भी उसके बिना मुश्किल हो जाते हैं, जैसे ऑडिट वगैरह का हो जाता है मुश्किल, क्योंकि इस बार का पेपर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स था बुक में से ही, पर तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और गाइडेंस के लिए आशीष सर तो बेस्ट है ही, उनके साथ किसी के पास मत जाना है बार बार कि आप बता दो, एक मेंटोर पे रहो, और सर बिल्कुल बढ़िया बता देंगे तुम्हें। मैंने सर से एक बार सर कनाडा में थे, सर ने रात को 10 बजे फ़ोन उठाया था गाइड करने के लिए, और 1 घंटा बात की, तो मैं तो सर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। कितने आवर्स स्टडी करते थे? मैं बैठता था 12 से 14 घंटे था, उसमें इफेक्टिव 10-11 आ जाते। रिवीजन का पैटर्न क्या हो? रिवीजन जैसे ठीक लगती है, जैसे आपके दोस्त ने पूछा रिवीजन किस पैटर्न में करें, तो वो आप अपना पैटर्न बनाओ। मेरी रिकमेंडेशन, नो डाउट्स अबाउट इट, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कैटेगरी ए ऑफ ईच सब्जेक्ट यू शुड स्टार्ट फर्स्ट, देन कैटेगरी बी, जो लीस्ट आते हो सबसे एंड में। दैट इज द वे एनी सब्जेक्ट शुड बी अप्रोच। ये सबसे ज्यादा आता है भाई, इसको सबसे पहले करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं या क्या करना है, वो तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना है, बट
जो तुम पहली रिवीजन है उसमें सारे करो। जैसे अभी तुम पढ़ ही रहे हो, आशीष सर होमवर्क देते हैं एफएम का और उसका सीएमए का, तो वो सारे करो। तो मत छोड़ना वो, क्योंकि उसमें से ही पेपर आता है, उससे बाहर पेपर नहीं आता। और फिर सेकंड रिवीजन में तुम ना अभी साथ साथ मार्क करते चलो कि इसमें को इस पॉइंट में दिक्कत हो रही है, फिर उस पॉइंट में दिक्कत हो रही है, तो उसको बाद में वो दोबारा पढ़ो कि तुम बिना देखे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो सेकंड रिवीजन में मतलब सारे ऑलमोस्ट कर लो, बट देख लो कि एक एक टाइप में ऐसे एक उठा लो, फिर ऐसे ऐसे मार्क करते रहो और कम करते रहो। Anything else anybody wants to ask? नहीं बस